हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीट पीटी चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग डिस्क्राइब इमेज एंड डेटा लेक्चर न्यू टेम्पलेट्स। सो आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब मीट पीटी चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स डिस्क्राइब इमेज को लेकर कंफ्यूज हैं कि डिस्क्राइब इमेज को कैसे परफॉर्म करें, कौन सा टेम्पलेट यूज़ करें, कौन सा टेम्पलेट यूज़ ना करें एंड कितने सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। एवरीथिंग हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम में हमें 2 to 3 डिस्क्राइब इमेजेस आती हैं। डिफरेंट टाइप्स की हमें इमेज आ सकती है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोसेस चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर कोई भी रैंडम इमेज भी हमें आ सकती है। सो हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्राइब इमेज में हमें किस चीज़ की स्कोरिंग मिलती है। फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, इन 3 चीज़ों की हमें स्कोरिंग मिलती है डिस्क्राइब इमेज में। एंड विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट हम कंटेंट को कवर करते हैं एंड डिस्क्राइब इमेज को परफॉर्म करते हैं। एंड हमें पता होना चाहिए कि टेम्पलेट की कोई भी स्कोरिंग नहीं होती है। डे 1 से ही, जब से पीटी लॉन्च हुई है तब से ही हमें पता है कि टेम्पलेट की कोई भी स्कोरिंग नहीं होती। एंड आपको किसी भी टीचर ने आज तक ये नहीं बोला होगा कि आपको टेम्पलेट की स्कोरिंग मिलेगी, क्योंकि टेम्पलेट की कोई भी स्कोरिंग नहीं होती। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन एंड कंटेंट, इन 3 चीज़ों की स्कोरिंग मिलेगी। स्टूडेंट्स काफ़ी ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा करते थे कि वो मैक्सिमम टेम्पलेट को यूज़ करते थे, मतलब टेम्पलेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए थे। काफ़ी अननेसेसरी लाइंस अपनी तरफ से ऐड कर देते थे। एंड हमारे पास जैसे 40 सेकेंड्स की रिकॉर्डिंग का टाइम होता है एंड उसमें क्या एक्स्ट्रा लाइंस इतनी ज़्यादा ऐड कर देते थे जिस वजह से कंटेंट हमारा क्या कवर नहीं होता था एंड हमारी स्कोरिंग के ऊपर उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता था। कंटेंट को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते थे, थोड़ा बहुत कंटेंट यूज़ करते थे, बाकी अपनी तरफ से ही लाइंस इतनी ज़्यादा ऐड कर देते थे जिसमें टाइम हमारा क्या कवर हो जाता था। जैसे टेम्पलेट में द गिवन इमेज प्रोवाइड्स ब्रीफ इंफॉर्मेशन एंड आई हैव 40 seconds टू टॉक अबाउट दिस इमेज, देयर आर सेवरल कलर्स एंड दैट कलर सूट्स ऑन माई पर्सनैलिटी। ऐसी काफ़ी अननेसेसरी लाइंस क्या टेम्पलेट में ऐड कर देते थे जिस वजह से कंटेंट नहीं कवर हो पाता था एंड उसका इफेक्ट पड़ता था। सो इसी रीज़न की वजह से जो टेम्पलेट की इंपॉर्टेंस है उसको कम कर दिया गया। टेम्पलेट फुली बैन नहीं किया, टेम्पलेट अभी भी यूज़ होता है, बट कुछ टेम्पलेट्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइंस होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लाइंस होती थी जिसकी वजह से हमारा कंटेंट क्या कवर नहीं हो पाता था एंड रिपीटेशन कई टेम्पलेट्स में होती थी, तो वो टेम्पलेट्स बैन किए गए हैं। सो आज आपके साथ एक ये टेम्पलेट शेयर कर रहे हैं। सो आप इस टेम्पलेट को यूज़ करोगे तो आप 100% स्कोर क्या अचीव कर सकती हो। आप एक बार टेम्पलेट देख लो। तो टेम्पलेट का यूज़ बता देते कैसे टेम्पलेट को यूज़ करना है। सबसे पहले देखो, द डैश शोज इंफॉर्मेशन अबाउट डैश। यहाँ पे क्या चीज आएगी, यहाँ पे जो भी आपको इमेज में बार ग्राफ गिवन है, लाइन ग्राफ गिवन है, पाई चार्ट गिवन है या कोई इमेज गिवन है, आप वो यहाँ पे बोलोगे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बार ग्राफ गिवन है। एक सेकेंड, ये आपकी इमेज होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस, और ये क्या बार ग्राफ है। ठीक है, ये बार ग्राफ है। सो अब क्या है, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, द बार ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट जो भी आपका मेन टॉपिक है या कोई हेडिंग है उसको आप यहाँ पे बोलोगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या सबसे पहले ये बोलते हैं ना कि किस टॉपिक की बात हो रही है। सो यहाँ पे आप वो मेन टॉपिक या फिर हेडिंग आप बोलोगे। द बार ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट, जो भी हेडिंग होगी वो बोलोगे। अगर ये लाइन ग्राफ होता तो यहाँ पे आप बोलते द लाइन ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट। ओके, सो अब नेक्स्ट लाइन क्या, देयर आर सेवरल एलिमेंट्स। अब हमें इमेज में टॉपिक मेन दिया होगा, उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हमें दिए होंगे, एलिमेंट्स मीन्स कैटेगरीज हमें गिवन होगी। सो नेक्स्ट लाइन में हमने क्या परफॉर्म करना है, देयर आर सेवरल एलिमेंट्स सच एज, जो भी आपको एलिमेंट्स गिवन होंगे आपने वो बोलने हैं वहां पे। एंड उसके बाद वाई एक्सिस शोज सम नंबर्स, ये वाई एक्सिस होती है और ये क्या एक्स एक्सिस होती है, ये लाइन। सो यहाँ पे हमें ज्यादातर नंबर्स गिवन होते हैं, जैसे 0, 5, 10, 15। एंड यहाँ पे हमें कई बार क्या ईयर्स दिए होते हैं, कई बार एलिमेंट्स गिवन होते हैं। सो इस चीज का ध्यान रखना, जो भी आपको यहाँ पे वाई एक्सिस पे गिवन होगा या एक्स एक्सिस पे गिवन होगा आपने वो यहाँ पे बोलना है। जैसे अब यहाँ पे ईयर्स गिवन है तो आप यहाँ पे बोल दोगे एक्स एक्सिस शो सम ईयर्स, जो ईयर्स होंगे आपने वो बोलने हैं। एंड उसके बाद फर्स्टली हाईएस्ट वैल्यू गिवन बाय मीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, ये सिंगापुर है एंड ये कनाडा है। और ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू है 72, न्यूजीलैंड 68 एंड सिंगापुर 52, कनाडा 18 फॉर एग्जांपल।
अब देखो, फर्स्टली हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में गिवन है। फर्स्टली हाईएस्ट वैल्यू गिवन बाय ऑस्ट्रेलिया विच इज 72 एंड इट इज क्लोजली फॉलोड बाय मीन्स जो इससे कम है, इसके नियर है, वो क्या है, न्यूजीलैंड 68। तो हम क्या बोलेंगे, एंड इट इज क्लोजली फॉलोड बाय न्यूजीलैंड विच दैट इज 68। एंड उसके बाद लीस्ट मीन्स जो सबसे लो वैल्यू जो भी है, मतलब सबसे कम वैल्यू है, वो हम यहाँ पे बोलेंगे, वो कौन सी, कनाडा में 18 एंड लीस्ट वैल्यू शोन बाय कनाडा विच इज 18। एंड सबसे लास्ट, ओवरऑल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ओवरऑल नहीं करेंगे तो हमारी स्कोर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर चीज का ओवरऑल करना इंपॉर्टेंट होता है। सो एंड में ओवरऑल वाली लाइन जरूर आपने ऐड करनी है। ओवरऑल दिस इमेज डिस्क्राइब्स अबाउट, जो भी आपका मेन टॉपिक होगा आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। ये सिंपल वे में, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लाइन नहीं है जो मतलब आपके जो टाइम को कंज्यूम कर रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ सिंपल सा टेम्पलेट है जो आपको कंटेंट को क्या कवर करने में हेल्प कर रहा है। और देखो, जैसे फर्स्ट लाइन में द बार ग्राफ शोज इन्फॉर्मेशन, सेकंड लाइन में सिर्फ एलिमेंट्स जो गिवन होंगे वो कवर होंगे, थर्ड लाइन में जो आपको नंबर्स या ईयर्स दिए होंगे वो कवर होंगे, एंड फोर्थ लाइन में आपको जो हाईएस्ट लोएस्ट एंड लीस्ट वैल्यू जो भी है आपकी वो कवर होगी, एंड सबसे लास्ट में ओवरऑल। स्टूडेंट्स ना कलर्स वाली लाइन भी ऐड करते थे, कलर वाली लाइन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन जैसे पहले के स्टूडेंट्स करते थे, पहले डायरेक्ट बोल देते थे देयर आर सेवरल कलर्स मेंशन, कुछ भी कलर्स अपनी तरफ से बोल देते थे, रेड ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन कुछ भी बोल देते थे। लेकिन अब आपको आपको क्लियरली कंप्लीट बताना पड़ेगा कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीट आपको बोलना पड़ेगा। डायरेक्ट इतना नहीं बोल सकते रेड ब्लू ब्लैक एंड ग्रीन, आपको कंप्लीट बताना पड़ेगा। एंड रिकॉर्डिंग आपकी 20 सेकंड से ज़्यादा की होनी चाहिए, 20 सेकंड से कम की नहीं होनी चाहिए, 35 सेकंड्स की होनी चाहिए। 20 सेकंड से कम की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कंटेंट कवर नहीं होगा। इसी वजह से आपकी मैक्सिमम रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, मिनिमम 20 से नहीं होनी चाहिए। ये टेम्पलेट सिर्फ आपके कंटेंट को कवर करने में हेल्प कर रहे हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लाइंस नहीं है जो आपके टाइम को कंज्यूम कर रही है। इस टेम्पलेट को यूज करके डिस्क्राइब इमेज को परफॉर्म करोगे, देन यू विल डेफिनेटली गेट 100% स्कोर इन डिस्क्राइब इमेज, क्योंकि टेम्पलेट की कोई भी आपको स्कोरिंग नहीं है, कंटेंट की आपको स्कोरिंग है। एंड ये जो टेम्पलेट है ये आपके कंटेंट को कवर करने में हेल्प करेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें लाइंस नहीं है। आप इजिली इस टेम्पलेट को यूज करके 100% स्कोर अचीव कर सकते हो। एंड ध्यान रहे, आप फ्लो में बोलो, जैसे ही आप स्टार्ट कर रहे हो आप वैसे ही एंड करो। ये नहीं है कि आप जो आपके फ्लो है आपका ऊपर नीचे हो रहा है, कंटेंट कैसे बोल रहे हो, टेम्पलेट किसी और फ्लो में बोल रहे हो, इन चीज़ों को बैलेंस करो, सेम फ्लो में आपने बोलना है। एंड ना स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए आपकी, ना ही स्पीड कम होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड नेचुरल फ्लो में आपने बोलना है। एंड नेचुरल फ्लो जैसे आप किसी से बात कर रहे हो आप वैसे बोलोगे, बिल्कुल रिलैक्स होके, कुछ नहीं फास्ट नहीं बोलना, बिल्कुल स्लो भी नहीं। स्लो मीन्स ऐसे नहीं बोलना जैसे आप कुछ चीज को रीड कर रहे हो, वर्ड टू वर्ड नहीं आपने बोलना, आपने नॉर्मल जैसे आप किसी से बात कर रहे हो आपने ऐसे बोलना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, कॉन्फिडेंटली आपने बोलना है। एंड अगर इस वे में आप करोगे परफॉर्म तो आप इजिली स्कोर अचीव कर सकते हो। एंड होप सो आपके मैक्सिमम डाउट्स कवर हो गए हो। एंड अगर फर्दर कोई भी डाउट्स हैं आपके, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। आपके डाउट्स के ऊपर जल्दी ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको चैनल की बायो से मिल जाएगा। एंड जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो एंड मीत पीटी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अपने फ्रेंड्स नोन्स को जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।